सो फ्रेंड्स, मैं आ गई छत पे और मेरे लाला ये सो रहे हैं। तो धूप में आ गई, तो धूप में बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए धूप में आई हूँ। क्योंकि मुझे तो ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, सही बताएं तो इसलिए धूप में आई हैं। क्योंकि और आज मैंने साड़ी वियर कर रखी है। तो ये चूड़ियाँ मैं निवास गई थी, मैंने एक ब्लॉग नहीं बना पाया निवास का। तो ये जो आगे जो चूड़ियाँ हैं ये निवास की हैं, ये पीछे है, ये भी निवास का कंगन है। जब मैं बहुत सारी पिछली साल गई थी तब मैंने लिया था। तो 2 बार गई इस बार। तो हमारे यहाँ निवास लगती है। तो मुझे ये अच्छी लगी, थोड़ी सी। तो इस साथ में भी है, 100 रुपये में मिल गई थी हमको। ये देखो, तो मैंने अभी आगे डाल दी। तो बच्चे को अब ऐसे मतलब ओढ़ा दिया है, तो ऐसे धूप नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे धूप भी नहीं लग रही है और थोड़ा गरम लगना चाहिए, इसलिए उसे सो रहा है। तो मैंने कहा सही है। मालिश जैसे मैंने बताया उसको, दोबारा मालिश जब मालिश करते हैं तो थोड़ा सो जाता है, थक जाते हैं बच्चे जब बहुत मालिश होती है उनकी। तो इस वजह से तो वही, और संदीप डंडा लेके टहल रहे हैं। तो तुम किताब ले आते पढ़ते, किताब ले आते पढ़ते। तो अभी तक नोट्स खरीद नहीं पाए इतने दिनों से। पता वो ले आई, एडमिट कार्ड ले आई। हाँ तो ले लियो हमारे मोबाइल से। ठीक है, आज रिचार्ज करा लियो। सो इनका एग्ज़ाम है। ये संदीप भी फार्मा कर रहे हैं, तो उसका इनका 11 से एग्ज़ाम है। तो एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है, तो कह रहे हैं ऑनलाइन नोट्स मंगाने पड़ेंगे। तो अब जो भी जैसा भी क्या है मुझे नहीं पता इतना। मेरा भी एग्ज़ाम ही आने वाला होगा, तो मैं इनसे कह रही हूँ अपने जब जाना तो यहाँ तो नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ तो जल्दी नहीं आएगा। एमए का तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं एमए कर रही हूँ हिंदी से, तो मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया। तो ये दोबारा मैं दोबारा एग्ज़ाम करूँ, मतलब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मैं दूँगी। फर्स्ट का मैंने पता किया है, मैंने गई थी कॉलेज तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया सेकेंड सेमेस्टर का तुम दोबारा दे सकते हो दूसरी साल में। तो इस सेमेस्टर का मैं दूँगी जाके अभी। तो देखते हैं क्या होता है। इस सेमेस्टर का एक नोट्स मंगा लेते हैं, और एग्ज़ाम तो दूँगी कुछ भी हो जाए इस बार, कितना भी नंबर आए, कुछ भी करूँ, ब्लैंक हो रखी हूँ, कुछ भी हो रखी हूँ, लेकिन एग्ज़ाम मुझे देना है। तो धूप बहुत है फ्रेंड्स, बहुत धूप है। मुझे लाला के पास बैठना है, तो इसलिए मैं इधर बैठी हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा धूप है, आवाज़ भी मेरी नहीं आ रही होगी। नीचे जाओ तो सही से दिखता नहीं है, और जिस साइड दिखता है उस साइड मेरे पापा ने पूरा घर एकदम कवर करके रखा है। वो देखो, वो ग्रीन दिख रही है, रेलिंग पे थोड़ा बना हुआ ग्रीन कुछ दिख रहा होगा, वही डाल रखी है। पहले वो बहुत बड़ी थी, पूरे में आ जाती थी, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने काट दी है, छोटी कर दी है। क्योंकि पहले बहुत बड़ी थी। हम उसमें क्या करते थे, उसको धुल के, उसमें गेहूँ को धुल के उसमें फेंक देते थे। बहुत बड़ी थी पहले, पूरा घर इतना पूरा कवर हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने छोटा कर दिया है, जितना रेलिंग है उतना ही कर दिया है, एक्स्ट्रा नहीं। क्योंकि पूरा ही बंद हो जाता है, पूरा घर दिखता नहीं है फिर। तो सिर्फ रेलिंग का उन्होंने इस बार किया है, पूरा नहीं है। तो वही है फ्रेंड्स। तो अब मैं सोच रही हूँ, मैं एल्बम ही नहीं लेकर आई। एल्बम दिखा दी तो एल्बम नीचे ही जाके दिखाएंगे। अलमारी में रखा है, अलमीरा में। तो आप तो पुरानी यादें हैं वो हमारी, बचपन में कैसी थी, अब कैसी हूँ, फिर आगे कभी कैसी होंगी पता नहीं चलेगा। ये मेरा पूरा झड़ गया है, तो ये देखो पूरा दिखता है चांद। अच्छा नहीं लगता, उसको छुपाने के लिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। सूर्यदेव बहुत तेज़ी से लग रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा मैंने मेकअप किया है, तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई और बिंदी मेरी पहले से ही लगी हुई थी। तो मेरा यही होता है, मैं कभी कुछ मेकअप नहीं होता है, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता मेकअप। जो है नेचुरल होना चाहिए जैसा भी है। सो आप लोग बताएं, आप कौन कौन धूप लेता है छत पे आके। और छोटे बच्चों को तो धूप दिखानी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ज़रूरी होती है, उनको सर्दी वगैरह नहीं होती। और अभी की तो धूप दिखानी चाहिए, थोड़ा बहुत तो दिखानी ही चाहिए। तो वही है, कपड़े नहीं ला पाई क्योंकि कपड़े आज धुल नहीं पाई। अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे, लाला के, संदीप के, पापा के, सभी के धुले हैं। तो जब लाइट आएगी तब धुलेंगे। अभी लाइन यहाँ लाइट की कुछ बिछ रही है वगैरह करके, तो इसलिए लाइट चली गई थी, तो अभी नहीं है लाइट, आएगी। जब आएगी तो हम लोग धुलेंगे। तो वही है, वो कौन सा हाथ से धुलना है, मशीन में डालना है, नरमा डालना है। और मेरा तो इसी में सब कुछ हो जाता है, निकालना भी मुझे नहीं पड़ता। सिर्फ उसको मतलब नल वगैरह सारा कुछ फिटिंग है, तो ऐसे चलाओ, उसी में पानी आता है, खुद से ही पानी आता है, खुद से ही सब कुछ होता है। तो खुद से ही पानी वॉश हो जाता है, धुल जाते हैं कपड़े पानी से भी। और बस निकाल के उसमें डाल दो सूखने वाले में, तो ऐसे ही बस उतना ही निकालना पड़ता है और फैलाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना पड़ता है। वो भी हो जाएगा। लाला सो रहे हैं, तो मैंने सोचा था छत पे जाऊंगी, लाला से के साथ बातें करूंगी, खिलाऊंगी। लाला मेरे सो गए हैं, तो कोई बात नहीं, सो गए हैं तो आप लोग मेरे से ही बात कर लो। तो बस यही ब्लॉगिंग है। ये जो नीम का पेड़ है ये जो दिख रहा है, तो मेरे बहुत दाने निकलते थे। तो जो मम्मी मेरी है, तो वो मुझे सुबह ही बताया, किसी ने मुझे बताया था कि सुबह बाद से मुँह उठ के जब सुबह उठते हैं तो बाद से मुँह नीम की पत्तियाँ चबाओ, 4 पत्तियाँ, 4, 5, 6 जो भी पत्तियाँ चबा पाओ, तो उससे दाने सही हो जाते हैं। तो मैं सुबह उठती थी तो मम्मी मेरी क्या करती थी, पहले तोड़वा लेती थी किसी से, तो अब वो तो पहुँच नहीं पाएंगी, तो यहाँ से भी तोड़ देते थे, इनके बगल में छत है इससे। लेकिन डर लगता है ना, इसमें कुछ रेलिंग वैसा कुछ है नहीं सपोर्ट के लिए, ऐसा लगता है नीचे गिर गए। तो फिर मम्मी हमारे यहाँ हंसिया हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो एक चाकू होता है जैसे सब्ज़ी काटने के लिए, उसे हंसिया से काटा जाता है। जैसे साग है, करी है, ये सब चीज़ें हंसिया से काटी जाती हैं। तो वो था, तो मम्मी ने क्या किया, उसमें डंडे में, ये डंडा है उसमें हंसिया बल्टियाँ से बांध दिया। और डेली पापा पहले तो पापा से इनसे उससे तुड़वाती थी, फिर जाती थी अपन खुद ही ऐसे तोड़ के और ले आती थी और धुल के रख देती थी। फिर मैं सुबह जब उठती थी तो सुबह ही वो कर लेती थी। फिर मैं उठ के और फिर मेरा काम होता था, पत्तियाँ ली जो धुली होती थी, चबाती रही और बस पत्तियाँ चबाई, और इधर झाड़ू उठाई हाथ में और झाड़ू लगाने लगी। फिर मम्मी ने ग्रीन टी पी रही थी, तो ग्रीन टी बनाया, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। ग्रीन टी बालों के लिए और स्किन के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। और अपना शरीर का जो मोटा कोलेजन बोल भी नहीं पा रही जो है उसके लिए भी सही है, तो पेट के लिए भी सही है, तो वज़न के लिए भी सही है। तो वही ग्रीन टी पीती थी, जिंजर का, अदरक उसका, तुलसी का, शहद का, बहुत ग्रीन टी पी है मैंने, बहुत ज़्यादा। तो वही ग्रीन टी आ जाती थी तो ग्रीन टी फिर पीती थी, और मैं चाय नहीं पीती थी, और समोसा, ब्रेड, बिस्किट कुछ नहीं खाती थी। फिर मेरा जो ब्रेकफास्ट होता था वो होता था गाजर और टमाटर। तो बहुत देसी टमाटर बहुत बिकता है, तो मम्मी 2-2 किलो, 3-3 किलो, 4-4 किलो खरीद के बेड के नीचे हमारे टपडेलियाँ सब्ज़ी की रखी रहती थी ज़्यादातर। तो जैसे ज़्यादा आलू है, क्योंकि अभी दरवाज़ा लगे हैं, पहले दरवाज़ा नहीं लगे थे, तो आलू है, मतलब ज़्यादा नहीं रखी रहती थी। जैसे फल की थोड़ा रख देती थी, तो हम लोग फ्रिज बगल में ही था, पास में कमरे में ही फ्रिज रखा था, तो हम लोग उधर से ही निकाल के खाते रहते थे। तो गाजर वगैरह ये सब धुल के टमाटर रख देती थी। तो और हाँ, वो वाटरमेलन है, वो मेरा फेवरेट है वाटरमेलन। तो वो क्या करती थी, वो मुझे करना ना पड़े वो लाती थी,
लाल लाल निकलता था, उसको कट करती थी, उसके छोटे छोटे पीस करती थी और फ्रिज में रख देती थी। और मेरा काम होता था, मैं जब भी जितने बार फ्रिज खोलती थी उतने बार जो चम्मच होती थी, कांटे का चम्मच ऐसे लिया, ऐसे लाल जो काला नमक होता है उसमें डिप किया और खाया। तो वो मेरा चलता था, तो मेरा यही था। और मैं एक टाइम खाना खाती थी, सिर्फ दिन सुबह खाती थी, दोपहर में, और शाम को बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी। जो भी खाती थी, जितना भी 3 रोटी 4 रोटी जो भी मेरा खाना होता था वो सिर्फ सुबह होता था। ब्रेकफास्ट यही होता था, गाजर टमाटर और टमाटर मसलन, मतलब ये सब चीज़ें, मूली वूली और बिना बॉईल की हुई चीज़ें, और ये सब मेरा ब्रेकफास्ट होता था। और बाकी चाय वाय सब छोड़ दी थी, मीठा छोड़ रखा था, मीठा नहीं खाती थी बिल्कुल भी। मैं पतली हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी, और गर्म पानी पीती थी बहुत ज़्यादा, तो पतली। और ये नीम की पत्तियाँ जो पेड़ लगा है ये चबाती थी। ये जो है ये एग्जॉस्ट लगा है, एग्जॉस्ट बोलते हैं, ये लगा है क्योंकि हमारे जो मिस्त्री थे उन्होंने कहा हमारी डेली जाल नहीं पड़ा है छत पे, क्योंकि जगह ही नहीं है उतना जाल वाल के लिए। तो उन्होंने कहा ऊपर जाए, क्योंकि कमरे में ही इधर से उधर ही होगा एग्जॉस्ट लगेगा, तो क्योंकि एग्जॉस्ट के लिए पापा ने पहले से ही इस साइड बनवा रखा था, तो फिर वो ना होके फिर ये खुला इतना कटा, उसको कटवाया और कट के फिर ये लगा है एग्जॉस्ट के लिए। तो ये एग्जॉस्ट लगा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में सही नहीं है, वो ख़राब हो चुका है, तो उसको सही कराना है। तो पापा का कहना है कि संदीप खोल के रखें तो सही करा दें। संदीप अपना इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो दो तीन एग्जॉस्ट हैं जो ख़राब हो रखे हैं। एक कमरे का, मेरे कमरे का जिसमें हम लोग लेते हैं, उसमें भी एग्जॉस्ट लगा है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी रहती है तो वो हवा बाहर गर्म फेंके, तो इस वजह से एग्जॉस्ट के लिए तो पापा ने बहुत कुछ कर रखा है। इधर इतना बड़ा सा बना रखा है कि बड़ा सा लेकर आएंगे लगाएंगे, तो वही है। अब देखो क्या होता है। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो चला जा रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी इस ब्लॉग में सिर्फ मैं और संदीप ये देखो टहल रहे हैं भाई साहब। तो यही यादें हैं, नीम को देख के याद आया कुछ, नीम को तो सूख गए, ये वाला देखो ये किसका है, ये सूख गया, पहले ये बहुत बड़ा था, सूख गया। ये जो पकड़िया है ये हमारी पकड़िया है, तो इसका एक किस्सा है पकड़िया का, जो बाद में बताएंगे क्या किस्सा है इसका। तो वो एक पकड़िया उधर दिख रही है, वो जो सामने दिख रहा है वो बरगद है, बरगद के पीछे एक उधर पकड़िया है, ये बरगद का पेड़ है। तो पता है मेरे फ्रेंड से क्या हुआ, बरगद पे बंदर है, मैंने देख लिया। तो हमारे जब गोवा में मैं थी और मेरा पहला बरगद पूजा थी, तो मैं बरगद का पेड़ ढूंढ रही थी। मतलब मेरे ऐसा बिल्कुल कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, सच में कोई नहीं हो सकता। मतलब मैंने अभी तक इतना गौर से बरगद नहीं देखा, मुझे ये समझ नहीं आया गोवा में। मतलब ये सामने जो ये है, ये दिख रहा है बड़ा सा, ये बरगद है, मेरे बगल में ही ज्योति के दर बाहर लगा है। तो ये बरगद पैर छूते हैं सभी इसके, लेकिन पूजता नहीं है ज़्यादा। हमारे ब्लॉक में जो बरगद है पूरा, जो हमारे यहाँ की जितना बड़ा हमारा ये है, उतना हर एक लेडी उसी बरगद पे पूजा करती है, बहुत भीड़ लगती है उससे। तो ब्लॉक में है, बहुत बड़ा बरगद है, वो बना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ बहुत पक्का वक्का अच्छा सा करा रखे है। तो बरगद का किस्सा ये है, हमारा पहला बरगद पूजा था। तो मैं 2-3 दिन पहले मैं जॉब कर रही थी, तो मैं मैनेजर से ही बोली सर बरगद का पेड़ यहाँ नहीं दिखे है क्या। पतिदेव से भी बोली यहाँ कहीं बरगद हो तो मुझे थोड़ा सा मतलब कहते हैं उसका डंडी काट के लाओ और घर में लगा के फिर पूजा करो, क्योंकि बरगद का या तो पेड़ के पास जाओ या वैसे करो। तो वहाँ तो कुछ था ही, लिख ही नहीं रहा था। तो मैं जॉब जहाँ करती थी गैलेरिया थी वो, जस्ट उसके बाहर बरगद, एक और बरगद, 2-3 बरगद, और मैं वहीं से निकल रही, मतलब गैलेरिया के बाहर इतना बड़ा बरगद, और मुझे पता ही नहीं। और ये कब रियलाइज़ हुआ, जब बरगद पूजा हो गई, निकल गई, 1-2 दिन बाद याद आया बरगद के पेड़ में तो जड़ होती है, सब कहते हैं जड़ होती हैं बड़ी बड़ी। तो वो दिखा मुझे जब मैं आ रही थी, जॉब जा रही थी, ये बड़ा बड़ा है, ये बरगद है। पेड़ सर्च किया, अरे ये तो सेम है। फिर फिर दूसरे दिन फिर आई, जब आई तो फिर मैंने दो बरगद के पेड़ देखे। क्या है मेरा
पूजा निकल गई। मुझे लग रहा था ये बरगद नहीं है, कुछ और है, क्योंकि बरगद में गूलर होते हैं, उसमें भी वो ऐसे ही गूलर निकलते थे। लेकिन मैंने अभी ना सही से देखा नहीं है कभी, मतलब एकदम पास से जाके कि हाँ ये गूलर है, ये ऐसा है, यही बरगद है, ऐसे नहीं देखा सही से कभी। तो लेकिन मैंने उसका पूजा किया था, बरगद को बना, अब जैसा भी था जो भी था उनको मान के किया था। लेकिन बाद में बहुत पछताई कि बताओ, मुझे इतनी बड़ी हो गई, मुझे ये भी पता नहीं सही से बरगद का पेड़ कौन सा होता है। तो अभी मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। बहुत चीज़ों की है, बहुत चीज़ों की नहीं है, जो सही से नहीं देखी। अब जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो अभी कल ही कोई आया था, तो वो अपना नाम ले रहे थे, गांव के थे हमारे, बोल रहे थे बिटिया जानते हो, और नाम ले रहे थे डॉक्टर पता नहीं क्या ऐसे करके। तो मैंने हाँ बताइए, आप पापा को बता देंगे क्या काम है, मतलब जो भी है, तो क्या कहना है आपको। तो जो भी वो बताए, बोले पहचाना नहीं बिटिया, पहचाना नहीं। बाद मन में सोच रही हूँ मुझे नाम पता ना, मतलब हम कभी रहे नहीं गांव में, जानते नहीं, कोई आता जाता भी है तो इसको देखते थोड़ी ना ऐसे कि हाँ भाई इतना पहचानते जानते हैं। तो वही है, ज़्यादा चीज़ें नोटिस नहीं करते तो उतना याद नहीं रहता। और एक लोग तो निमंत्रण का कल का दे के गए थे, तो उनका तो नाम ही भूल गई थी। संदीप को बता रही, बाद में पापा से बोल दो, उनका पापा का निमंत्रण है, वो दे के गए हैं, आज का ही है, उस मैरिज होम में है। तो हमारे यहाँ जो प्रधान है उनकी मैरिज होम में था। तो संदीप बोल रहे नाम बताओ, मैंने कहा नाम नहीं पता है, क्योंकि संदीप को पता था ना पहले से। तो वो बोल रहा था तो फिर तो सब खराब है, तुमको नाम ही पता नहीं है तो फिर क्या है। तो वही है, उधर बंदर है बरगद पे, अभी गूलर लगे हुए हैं तो गूलर खा रहा है। तो और इधर बेलपत्र है। तो ये बेलपत्र का पेड़ तो बहुत बड़ा है क्या? देखो ये सामने बेलपत्री है, लेकिन तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि हाँ तोड़ सका था। ये देखो बेलुआ लगे, 1 2 3 4 5 6 है बेलुआ, कितने सारे लगे हैं, बहुत सारे बेलुआ लगे हैं। वो इधर ऐसे देखा, हाँ वो जो दिख रहा है वो दूर पे ऐसे, वो बेलपत्र का पेड़ है और उसमें बहुत सारे बेलुआ लगे हैं। बैठो, ईंट ले लो, ईंट ले लो, तो और ले लो ईंट, हमें दे दो। हम लोग बहुत डरते हैं ना, इस वजह से गिरी खड़े रहो, उधर मत जाओ। तो हम डरने वाले लोग हैं। तो बेलपत्र का पेड़ इतना ऊंचा कर दिया है कि कोई बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, तो क्या फ़ायदा, मतलब काट के उसको छाट के इतना वैसा ऊंचा कर दिया। तो लगा तो कितना बेलुआ लगा। अभी बेलुआ कौन तोड़ पाता भैया, कितने सारे बेलुआ लगे हैं, काय तोड़ के लाओ भाई। अबे थोड़ी नहीं पक गए बाद में, कितने सारे लगे हैं, देखो तो नजर लगाए तो नज़र नहीं लगा रहे भाई, कह रहे नज़र लगा दे। हम इनसे कह रहे हैं, बंदर निकल गया, हम इनसे कह रहे हैं अपने हमारे भी बहुत जगह है, डैम पे है, इधर है, तो तुम भी एक बेलपत्र का पेड़ लगा लो। संदीप सच्ची बता रहे, बेलपत्र का पेड़ लगा लो, बहुत शुभ होता है। दीपक वाल बढ़िया जलाया करो उस पर, बहुत शुभ होता है। सही बाबा प्रदीप मिश्रा बताते हैं, तो ज़रूरी है लगाना। ये बहुत छोटा था फ्रेंड्स, बहुत छोटा था, जब मैं आई थी तो इसको बहुत बड़ा, मतलब छोटे से। एक अशोक का भी था, अशोक का बड़ा हो गया इनका, नहीं बहुत तो ही है, हाँ बहुत तो ही है। एक अशोक का था और ये बेलपत्र का, देखो बेलपत्र बड़ा हो गया। और हमारा अपने अशोक के पेड़, कौन किसने कटवाए देने काय, इनके बहुत बड़े हो गए तो समझ लो बेलू ही जितने बड़े नहीं, सबसे ज़्यादा बेलपत्र का लगाना चाहिए पेड़। नहीं बहुत लगाने चाहिए, इनके अशोक के पेड़ इतने बड़े हो गए थे बेलू में जितने। स्कूल ही उनका बंद हो गया तो फिर क्या है। ये जो मेरा स्कूल है फ्रेंड्स, हम खड़े होकर अपना स्कूल दिखाते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। स्कूल मेरा, और मेरा क्लास कौन सा था वो दिखाते हैं, बैक करके दिखा फ्रेंड्स। ये जो वाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है, 2 जंगले दिख रहे हैं, एकदम वाइट
पेंट है और 2 जंगले दिख रही है। ये मेरा स्कूल है और यहाँ से था ये छत है, ये पानी वाली, ये छत के नीचे जो है जगह, ये पूरा स्कूल की है। पूरा ऐसे ऐसे गई, पूरा ये स्कूल था, पूरा यहाँ से वहाँ तक, और वो पीछे का एरिया जितना था पूरा स्कूल का था। ये आगे जो जंगला है, इसमें मेरा 10th क्लास में मेरा क्लास था, तो मैं इसमें मैं इसी साइड में बैठती थी। इधर इधर संदीप जो हमारे हैं वो सुनते नहीं हैं, उस बच्चे को छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं, और हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग। बैठ जाओ इधर ही डंडा लेके, बंदर हैं बहुत। खड़े रहे तो फिर हमें देखें तो जालेंगे साइड। हाँ तो उधर मत जाओ। तो मैं थोड़ा इधर बैठ गई हूँ, लाला मेरा इधर ही है, मैं कहीं और नहीं बैठी हूँ, बच्चे के पास ही अपने हूँ। आप लोग कहने लगे कहाँ बैठ गए, ये बैठी हूँ। तो संदीप पहरा दे रही है। संदीप का परेशानी यही रहता है कि दीदी के आने से, दीदी छत पे आती हैं तो पहरा देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अभी देखो मेरा चेहरा ऐसा अच्छा लग रहा है। लिपस्टिक अभी बियर किया है, क्योंकि बिना लिपस्टिक के चेहरा सही दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा मोटी हो गई हूँ। सोच रही हूँ अभी कल से डाइटिंग पे जाती हूँ। डाइटिंग ऐसा कुछ नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि खाना इतना याद भी नहीं रहता ना, इसलिए जो भी खाती हूँ वो भी छोड़ दूँगी तो फिर क्या होगा मेरा। तो खाना नहीं छोड़ने वाली, बस थोड़ा गर्म पानी जो पीना स्टार्ट करूँगी, जो भी कुछ वो आपको बताऊँगी। फिर देखना आप 15-20 दिन जो भी यहाँ रुकना। अभी तो नहीं जाऊँगी, अभी होली करूँगी, होली के बाद नवरात्रि करूँगी, उसके बाद देखती हूँ तब कहीं जाऊँगी, क्योंकि और दिन में आई हूँ, अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा गर्मियाँ आ रही हैं तो और अच्छा लग रहा है, तो इसलिए रुकी रहूँगी। और मेरी दीदी भी आ जाएंगी, तो वो ये कुछ है नहीं कान में। मैंने नेल पेंट नहीं लाई, तो रेड लगा के आई तो वो छूट गई, तो संदीप से बोल रही हूँ मेरी जो नीम बेलपत्र का पेड़ दिख रहा है यहाँ, कॉस्मेटिक्स, ये पार्लर, ये सब, ये सारा जो भी आपको दिख रहा है, ये सब नीचे दुकानें हैं। कोई पार्लर है, कोई कॉस्मेटिक्स है, कोई सिलाई है, कुछ है, कोई सारी दुकानें हैं। बाहर निकलो सब कुछ मार्केट पूरा यही है, तो वही सब है। सब्ज़ी वगैरह सब मिलता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहाँ की मेरा ससुराल है वो ज़्यादा बड़ा है, सिटी है, वो शहर है, और ये कस्बा है, शहर नहीं है, कस्बा है, जहाँ तुम्हें फैसिलिटी मिलती है। तो वही है फ्रेंड्स। तो मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा? मैंने कंघी नहीं की है, जो मैंने चुट्टी की हुई थी उसको ही खोल दिया। मेरा क्लेचर इधर ही रखा है मेरे लाला के पास, और संदीप टहल रहे हैं। तो अब मुझे मेरे जो बेलपत्र का पेड़ मैंने देखा है, ये तो मेरे आँख के सामने है फ्रेंड्स। इसमें मुझे बेलुआ देख रहे हैं। तो नवरात्रि आए, हम इसमें हसिया बांध देंगे। तुम नीम की बेलपत्ती और बेलुआ बहुत सारे तोड़ के रही हो इसी से, ठीक है? 4 बजे खड़े कर देंगे, 4 बजे जाएगा तोड़ ताड़ के ले रही हो। तो इतना ऊंचा कर दिया है कि सिर्फ बंदर खा सकते हैं और कोई नहीं। मतलब लेकिन ये बेलपत्र जिसने लगाया है वो आज इस दुनिया में नहीं है। बाबा है प्रधान, ये सामने घर प्रधान का है, तो उन्हीं के पिताजी हैं, अंकल हैं, वो उन्हीं के पिताजी ने लगाया था। तो वो जल चढ़ाते थे सुबह ही सुबह। आज वो नहीं है, लेकिन उनका लगाया पेड़ है। लेकिन लोगों ने देखो कैसा कर दिया। हाँ देखो क्या कहना किसी के बारे में। तो आ गई हूँ ऊपर, पापा मेरे कहीं गए हैं। ऐसे चेहरा लगता है, देखो कितना क्लीन है। ये मुझे अपर लिप्स बनाने हैं, थ्रेडिंग भी बनानी है, आ गई है। मैंने मुंडन में थ्रेडिंग नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, सही नहीं था। मेरा बहुत मन था कि मैं बाहर जाके बनवाऊँ, नहीं बनवा पाई। और मुंडन में मैंने खुद से ही ऐसे जल्दी से कर लिया। तो वो क्योंकि अपने से जब बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। क्योंकि धागे से ही मैं बनाती हूँ, तो कटना आ जाए कहीं कुछ ऐसा, इसलिए टाइम लगता है थोड़ा। लेकिन अपने बनाती हूँ तो टाइम नहीं लगता मुझे।
दूसरों के बनाती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अब बनाती हूँ तो आदत है मेरी, ऐसा डर भी नहीं लगता। पहले बनाती थी, बहुत फास्ट बनाती थी, पहले मैं बहुत कुछ करती थी, अब सब बातें यादें रह गई हैं। जो भी है, तो आके बैठ गई। मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, जो भी है यही है, रियल है। तो अब मेरा लाला जग जाएंगे तब आपसे लोगों से मिलते हैं। और धूप है तो धूप की वजह से मैं आँखें नहीं खोल पा रही, तो ऐसे ऐसे हो जा रही है बस। और ये जो चीज़ें देख रही हूँ उन चीज़ों से ये यादें कितनी है। ये देखो नीम का पेड़ जो खड़ा है, कितना नीम खाया है मैंने तोड़ तोड़ के। आज एक पत्ती इंसान भी नहीं खाई जाएगी, मैं इतना नीम खाई हूँ, इतना नीम खाई हूँ।